हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 फ्रॉम वियतनाम सिटी हनोई। हम लोग अब निकल पड़े हैं। हमारी फ़्लाइट है दनांग के लिए। 11 बजे की फ़्लाइट है, तो अब हम लोग कैब में बैठ चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:25। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे लोगों की बात करूँ तो लोग यहाँ पे काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं और अपना सड़कों पे निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कैफ़ेज़ नियर बाय हैं, मैंने देखा है कि सुबह ही आके लोग अपना कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, लोग चिट चैट करते हैं। तो यहाँ का यही कल्चर है कि सुबह जल्दी उठो, लोगों से मिलो, कॉफ़ी पियो, एंड देन उसके बाद जो भी इनका रूटीन होता होगा वो लोग करते होंगे। तो अच्छा लगा। और अगर मैं लोगों के अपीयरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया है कि लोग काफ़ी फ़िट है। मैंने किसी को भी ओबीज़ नहीं देखा। तो सब लोग फिट है और शॉर्ट हाइट रहते हैं। मतलब अब एशियन कंट्रीज़ में वैसे भी नॉर्मल हाइट हमारी एक छोटी होती है, तो वैसे ही है। बाकी लोगों का रूटीन अच्छा है यहाँ पे, तो अच्छा लगा ये देखकर। चलिए अब चलते हैं एयरपोर्ट और फ़्लाइट बोर्ड करते हैं अपनी दनांग के लिए। पहुंच गए एयरपोर्ट। अब फटाफट भागते अंदर, चेक इन करते हैं क्योंकि 11 बजे की फ़्लाइट है, तो 60 मिनट्स पहले पहुंचना होता है। तो ढूंढते अपना VietJet का काउंटर। बोर्डिंग पास मिल गया है। अब वेट करेंगे। लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग फिर फ़्लाइट में एंटर करेंगे। तो तब तक टाइम पास करते हैं एयरपोर्ट पे, कुछ खाने का ढूंढते हैं। चलिए फिर आपको दिखाते हैं हनोई एयरपोर्ट। गाइस, मैं आपसे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इंडियंस को लेकर। हालांकि मैं भी खुद एक इंडियन हूँ, बट जब भी इंडियंस ट्रैवल करते हैं बाहर तो क्यों अपनी बेइज्जती कराते हैं। कल हलोंग बे क्रूज़ पे गुजराती फैमिली थी। नो ऑफेंस टू गुजरातीस, बट वहाँ पे चीखना चिल्लाना, लोगों से लेना, वो अच्छा नहीं लगता है। आप घूमने आए हो, आप अपने में एंजॉय करो, आप दूसरों को ट्रबल क्यों कर रहे हो। इवन की फ़्लाइट में भी कोई पैर फैला के बैठा है, कोई एयरपोर्ट पे कहीं भी कैसे भी भाग रहा है, बच्चों को छोड़ रखा है, इधर उधर घूम रहे हैं, स्टाफ मना कर रहा है कि डोंट रन, वो भाग रहे हैं। पेरेंट्स को उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो आप जब अपनी कंट्री से बाहर जाते हो, अपनी कंट्री में तो किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब लोगों ने वैसे ही बदनाम कर रखा है। पर अगर आप बाहर जाते हो तो क्यों आप इंडिया का नाम बदनाम करते हो। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब अगर आप बाहर आते हो तो आप थोड़ा अपने आप को संभाल के रखो। आप वहाँ के तौर तरीक़ों में आप ढलो, वहाँ उस तरीके से आप चलो, तो इंडिया का भी नाम थोड़ा सा बेटर होगा। बस ये सबसे रिक्वेस्ट है। बाकी लोग यहाँ के ठीक है, ज़्यादा फ्रेंडली तो मैं नहीं कहूँगा, कि थोड़ा सा लैंग्वेज इशू भी है तो वो समझते नहीं है। और बस अच्छा था एक्सपीरियंस हनोई का। अच्छी सिटी है। ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि दिन कम था और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। बहुत टाइट शेड्यूल था हमारा। अब चलते हैं दनांग। दनांग में हम लोग बहुत एक्साइटेड है दनांग देखने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। आज हम लोग होपफुली होइयान जाएंगे, बट वहाँ पे भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग के अंदर, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच। एयरपोर्ट पे वेजिटेरियन ऑप्शन में सिर्फ वेज पिज़्ज़ा है, तो हम लोग ये खा रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट ये करके हम लोग पे निकलेंगे। 11:05 हो गए हैं। हमारा 11:10 का टेक ऑफ था। अब जाके बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। 8 बोर्डिंग स्टार्ट इन्होंने किया है। अब देखते हैं कि कितने बजे टेक ऑफ होता है। वहाँ पे 12:30 हमें पहुँचना था, तो थोड़ा सा लेट है। यहाँ पे वैसे भी हमने सुना था कि फीडबैक थोड़ा सा है ही है कि वियतनाम एयरलाइंस या VietJet ये सब थोड़ा सा लेट चलती है, बट ठीक है, चलते हैं आगे।
अभी तक जो हम लोगों ने देखा था ऑनलाइन कि लोग बोलते हैं कि VietJet का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, क्योटिक रहता है और चेक इन काउंटर पे दिक्कत होती है। तो हमें तक अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। आप अगर टाइमली आ रहे हैं 2 घंटे पहले यहाँ पे आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो आप आराम से अपना चेक इन कर सकते हैं, लगेज दे सकते हैं, उसके बाद बोर्ड कर सकते हैं। हम लोग बोर्ड करने वाले हम लोग 9 बजे आ गए थे, 11:10 की हमारी फ़्लाइट थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बिलीव मत करिए। आप टाइमली आइए, अपना आराम से चेक इन कीजिए, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला। बाकी में भी हो सकता है कि कुछ एयरलाइन में कभी कभी दिक्कत हुई होगी, वो कभी भी हो जाता है, बट हमारे साथ या वैसे इन जनरल मैंने देखा ऐसा नहीं है। VietJet एयरलाइन में लेग स्पेस काफ़ी कम है, लो कॉस्ट एयरलाइन है, तो इतना ही लेग स्पेस है। Hey guys, welcome to Danang. Finally we are at Danang एयरपोर्ट। और हमारा प्लान ये है कि हम फटाफट से अभी ग्रैब बुक करके अपने अपार्टमेंट पहुँचेंगे। अपार्टमेंट पहुँच के थोड़ा हम लोग फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद फिर हम लोग लोकल स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे। एंड देन शाम को हम लोग सनसेट के आसपास हम लोग जाएंगे होई आन। होई आन में लॉन्टेन शो होता है, वहाँ पे लोकल मार्केट है, तो वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो टाइम कम है हमारे पास, बिना देरी किए हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से अपने अपार्टमेंट के लिए। एंड देन उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, तो बने रहेगा इस ब्लॉग के अंदर। हमारी ग्रैब आ गई थी, हम लोगों ने ग्रैब बुक किया था। इनोवा कार आई है, ये स्टैंडर्ड ग्रैब में स्टैंडर्ड ऑप्शन जो होता है उसमें इनोवा आई है। ड्रैगन ब्रिज ये हम लोग शाम को ट्राई करेंगे यहाँ पे विजिट करने का। दनांग का फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा थोड़ा मुझे पटाया जैसी फील आने लगी है। और आप अगर उस तरफ देखेंगे, अभी जस्ट दिखा था, अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं पे ही सामने ही समुंदर है, और जो हमारा अपार्टमेंट है वो सी फेसिंग है। तो हमारे अपार्टमेंट से हार्डली 300 मीटर्स की डिस्टेंस पे ही बीच है। हम लोग जाएंगे वहाँ पे बीच में, और बस यही देख के हम लोगों ने वो अपार्टमेंट बुक किया था कि सी व्यू होगा तो अच्छा लगेगा। तो देखते हैं अभी अपार्टमेंट में जाके कैसा व्यू आता है। यहाँ पे सामने बीच और समुंदर। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, ये लॉबी एरिया। अभी हम लोग चेक इन करवा रहे हैं, उसके बाद फिर लिफ्ट से हम लोग ऊपर जाएंगे। चलिए रूम टूर। ओके, तो मैं अभी निकला हूँ थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। पानी वानी ख़त्म था और कुछ खाने का भी देखना था, तो अभी चलते हैं देखने के लिए कुछ मिल पाता है कि नहीं। ये दनांग सामने आप देखेंगे तो माउंटेन्स है और बादल आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और सामने की तरफ समुंदर है। ये पूरा एरिया बहुत सुंदर है। तो अभी चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे एंड फिर निकलते हैं आगे होई आन के लिए। मैं सुपरमार्ट आया था वाटर बॉटल वगैरह लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं 15,000 VND की रेट 1.5 लीटर की बॉटल है, जो कि इंडिया के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपये के आसपास होगा। तो ठीक है, नॉट बैड। तो मैंने
पानी लिया है, ब्रेड लिया है, फ्रूट जैम लिया है, ताकि इमरजेंसी में ब्रेकफास्ट हम लोग कर सकें। बिकॉज कल हमें निकलना होगा बाना हिल्स के लिए, तो टाइम नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट के लिए। ये हम लोग करके फिर निकल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं, काफ़ी लग्जूरियस है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इस तरीके के होटल्स में भी आप रुक सकते हैं। ऑलराइट, तो रेडी हो गए हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हम लोग जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग होयान निकलते हैं। तो अभी चलते हैं, टैक्सी बुलाइए। तो अब बैठते हैं टैक्सी में, फिर निकलते हैं। ये हमारी टैक्सी आ गई है। हाय। बॉलीवुड किचन चलते हैं। तो बॉलीवुड किचन जो रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं, आपको उसका एक बार मेन्यू दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। रेट्स इंडिया के कंपैरिजन में थोड़े तो कॉस्टली है, बिकॉज सामान वगैरह यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली मिलता ही होगा इनको, रॉ मटेरियल। बट अगर आप इंडियन फूड ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी टेस्ट अभी जब फूड आएगा टेस्ट करेंगे, खा के आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। होपफुली अच्छे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अरोमा है वो अच्छा आ रहा है। तो चलो वेट करते हैं अभी खाने का। ये हमारे चिकन फ्राइड राइस, ये चिली चिकन मंचूरियन, देखने में तो टेस्टी लग रहा है। अभी देखते हैं खा के। हम लोग खा के निकल गए थे बॉलीवुड किचन रेस्टोरेंट से। जैसे मैंने बताया आपको कि चिकन फ्राइड राइस और चिली चिकन हम लोगों ने मंगाया था। तो खाना ओकेश था, बहुत नहीं था। जो हमने कल रात को खाया था हनोई में, वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे ये है कि अगर आपको इंडियन कोई ऑप्शन चाहिए तो उसके हिसाब से तो ठीक था। तो आप ऑप्शन इनके पास, वैरायटी इनके पास काफ़ी सारी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। हम लोग अब निकल गए थे होयान के लिए। काफ़ी लेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। टाइम हमें इससे लग गया क्योंकि बीच में करेंसी एक्सचेंज कराना था और हमें कल बाना हिल्स का टूर बुक करना था। हम लोग क्लूक से इसलिए बुक नहीं करते क्योंकि क्लूक में जो प्राइसेस आते हैं वो अगर आप यहाँ पे आके नियर बाय जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, अगर आप उनसे बुक करोगे तो काफ़ी आपको सस्ता मिलता है। यही हम जो टिकट देख रहे थे क्लूक पे, वो 7-7.5 हज़ार की जा रही थी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एल्पाइन कोस्टर और सन वर्ल्ड, गोल्डन ब्रिज और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके, ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। और वही सेम चीज़ हमें 5500 में मिला है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। तो हम लोग 2 लोग हैं तो हमारा तो लगभग 3-4 हज़ार के आसपास काफ़ी मतलब सेव हो चुका है। तो आप यही कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके लोकल किसी एजेंट को पकड़ के वहाँ से आप बुक करवा सकते हैं। हम लोग आ गए थे होयान। अभी होयान में जो फेमस है वो लैंटर्न स्ट्रीट आपने देखा होगा, और नाइट मार्केट है। तो लैंटर्न स्ट्रीट ये हमारे सामने, हम लोग अभी यहाँ पे चलेंगे और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग छोटी सी। ये कुछ हेयर क्लिप है, ये दूसरे कलर का लिया है। देखते हैं अभी लगने के बाद कैसा लगता है। जो भी आपको मैंने क्लिप दिखाया था वो उन्होंने 80,000 कोट किया था और हम लोगों ने 50% बार्गेन किया, तो हमें 40,000 का पड़ा। आपको अगर जब भी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं तो आप प्लीज़ बार्गेन ज़रूर कीजिएगा।
ये यहाँ पे एक सोवीनियर शॉप है। अगर आपको कुछ सोवीनियर्स चाहिए तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। 50,000 VND एक पीस का यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आपको कोई पोस्ट कार्ड वगैरह भेजने हैं तो 20,000 ईच। ये जो आप जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये आर्किटेक्चर, ये जब यहाँ पे लोग पहले जैसे फ्रेंच आए थे, उसके बाद चाइनीज़ आए थे, तो उन सब ने यहाँ पे एक एक करके अपना राज किया था इन्होंने। तो उसी टाइम की बिल्डिंग्स हैं। इन बिल्डिंग्स को 150-200 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। स्ट्रक्चर वही है, पर थोड़ा सा उन्होंने रेनोवेट किया हुआ। तो हिस्ट्री है इस एरिया की। यहाँ पे बोट राइड्स हो रही हैं। ये आप इसको बाय करके आप पानी में यहाँ पे छोड़ सकते हैं। For boat. For boat. Yeah, And this? đúng rồi, ok. Free. 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 Yeah. बोट राइड का इन्होंने अभी 3 लाख वियतनामीज डोंग बोला है। अभी हम लोग थोड़ा नेगोशिएट करेंगे। 1091. 2 लाख हम लोगों ने बार्गेन कर लिया है। 3 लाख वियतनामीज डोंग बोला था बोट राइड के। 20 मिनट्स का बोट राइड होता है और हम लोगों ने 2 लाख में इसको डन कराया है, जो कि इंडिया के हिसाब से 750 से 800 के बीच में है। उसमें ये इंक्लूडेड है। ये हम लोग बोट में जाके इसको रिवर में छोड़ेंगे। तो अभी चलते हैं बोट राइड करने के लिए। बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। फेमस स्पॉट है, तो आप देख सकते हैं इस ब्रिज के ऊपर। ये फेमस ब्रिज है, तो उस पर कितनी भीड़ हो रही है। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करने के लिए भी यहाँ पे स्पेस है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं, आप उनको यहाँ पे छोड़ के आसपास घूम सकते हैं। चलिए चलते हैं अब बोट राइड करने के लिए। ये हमारी बोट है। थैंक यू। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये 20 मिनट्स की राइड है और इसमें हम लोग ये इसको लाइट करके, इसके अंदर कैंडल है, वो हम लोग इसको रिवर के अंदर छोड़ेंगे और हम विश मांगेंगे। कहते हैं कि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपकी विश पूरी हो जाती है। लेट्स सी, करके देखेंगे। अच्छा एक्सपीरियंस है। आप वहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी बोट्स हैं और अभी रात के टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है। दिन में ये शायद इतना अच्छा ना लगे, बट अभी रात को बहुत सुंदर लग रहा है। जब भी आप दनांग में आएँ, आप होई एन में आके बोट राइड ज़रूर कीजिए और अपना ये लाटेन स्ट्रीट पे एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू। बोट राइड 20 मिनट्स की कहते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ 15 मिनट हुआ और उसको हम लोग बोलते रहे कि 15 मिनट हुआ, अभी तक 20 मिनट्स नहीं हुए। तो लैंग्वेज इशू है, तो खाली सिर्फ वो ये करी जा रहा था। क्या कर सकते हैं जब आप लैंग्वेज के ज़रिए आप कुछ कन्वे नहीं कर सकते, लैंग्वेज इशू है,
तो आप कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, तो 15 मिनट की राइड करके हम लोग आ गए थे। बट अच्छा एक्सपीरियंस था। बीच में हम लोगों ने वो जो कैंडल थी वो हमने उसको थ्रो किया था। आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो लेन्स भी है, वो बिल्कुल फ्रेंच की तरह है। तो यहाँ से हम लोग पास हो रहे थे, तो हमें ये कोस्टर्स अच्छे लगे। happy ये one, coasters, 50. No, not. We'll इन्होंने come back. एक का बोला था 1 लाख, तो हम लोगों ने 2 ले लिए थे 80 में। आप अच्छी खासी यहाँ पे बार्गेन कीजिए, आपको दे देते हैं। तो अच्छी मार्केट है, काफ़ी कुछ सोवेनियर्स के तौर पे आप इस यहाँ से ले जा सकते हैं। ये मैंने यहाँ से 2 सॉक्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। फ़नी है, इसलिए मुझे पसंद आई। यहाँ पे आप आओगे तो आपको हर एक स्ट्रीट इतनी फ़ोटोजेनिक लगेगी कि आप जगह जगह पे फ़ोटोज़ लेना थकोगे। ये यहाँ का ओल्ड ब्रिज है। ये जब फ्रेंच ने बनाया था यहाँ पे, उसके बाद फिर चाइनीज़ आए। चाइनीज़ ने, ये आप जो ऊपर देख रहे हैं आर्किटेक्चर, ये चाइनीज़ ने मोल्ड किया था इनको, और तब से फिर ये इसी तरीके से है। टिकट है सर। गाइस, ये हम जो होयन में आए थे, यहाँ पे मार्केट में हमें एक वेंडर दिखी थी। वो ये सेल कर रही थी, कोकोनट कॉम्बो था जिसमें पहले कोकोनट से आपको पानी देते हैं जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। उसके बाद कोकोनट के अंदर पहले कोकोनट हटा के उसके बाद आइसक्रीम डालते हैं, एंड देन आइसक्रीम के साथ साथ फिर आप ये नट्स देख रहे हैं, ये नट्स है, चॉकलेट सिरप होता है, और एक ये क्रंची जो भी बोलते हैं, मंची टाइप से वो। और टेस्ट इतना यमी है, इतना यमी है, ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। कोकोनट फ्लेवर आइसक्रीम है बेस्ट। अगर आप यहाँ पे आए, आप ये कोकोनट आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम लोग होयान से वापस दरांग जा रहे हैं होटल। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, शॉपिंग किया, सोवेनियर्स लिए। अब चलते हैं वापस होटल, रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, एंड कल हम अपनी कंटिन्यू करेंगे ट्रिप पाना हिल्स के लिए, जहाँ पे गोल्डन ब्रिज, फ्रेंच विलेज, अल्पाइन कोस्टर राइड, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो अब चलते हैं, आपसे मिलेंगे दनांग में। बाय बाय। हम लोग वापस आ गए थे अपने अपार्टमेंट में, उसके बाद चेंज किए, तो फिर से हम लोग बॉलीवुड किचन रेस्टोरेंट में लिया था। ये हम लोग वहाँ पे डिनर करने आए। तो हमने मंगाया है ये कढ़ाई पनीर और रोटी, तवा रोटी, तंदूरी रोटी। ये हम लोग खाएंगे और फिर उसके बाद वापस अपार्टमेंट में जाके फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। तो चलिए खाते हैं। हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया था बॉलीवुड किचन, जैसे मैंने आपको बताया। आज मतलब इस टाइम पे डिनर अच्छा था, हमने उनको थोड़ा सा फीडबैक दिया था, तो अच्छा बनाया उन्होंने। अब वापस जा रहे हैं अपने होटल और जाके अब सो जाएंगे। कल सुबह 7:30 बजे हमारी कैब आ जाएगी। कैब में बैठ के फिर हम लोग निकलेंगे पाना हिल्स। तो आज के दिन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको हमारा हनोई और दनांग का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं कल पाना हिल्स के लिए। बाय बाय।